अभी एक दरोगा जी थे, बोले हैं आपके मीडिया में, बोले हैं कि भाई हम दरोगा हैं, इंस्पेक्टर से रिटायर किया हूँ। तो आप भी पढ़े हैं, न्यायपालिका से नौकरी करके 30 साल आते हैं, आप न्यायपालिका से हैं। आपके थाना भी, मैं भी जैसे मुरार थाना में मैं खड़ा हूँ, वैसे ही आपके गोड़ लगतनी समाचार बटुए चौगाई से बड़ा खबर आ रहल बटुए। जौना जगह के ग्रामीण बतैले मुर्दा घाट, ओ जगह के दावेदार कहले कि कागज हमारा भीरी बाई, हमार जमीन ह। खबर का बटुए सब बताई भोजपुरिया समाचार पेज को देखतानी तो फॉलो करी, यूट्यूब को देखतानी तो सब्सक्राइब करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। विगत कुछ दिन पहले चौगाई प्रखंड कार्यालय में दर्जनों के संख्या में बंजरिया गांव के लोग पहुंच गए। कहे लगले कि आहिए सरकार, ई जवन जमीन के हमनी को नोटिस भेजल बा, ई जमीनिया मुर्दा घाट ह, भू माफिया के द्वारा निजीकरण करावल जाता। लेकिन यह मामला में अब एगो नया मोड़ आ गइल बा। यह जमीन के असली हकदार कहत रहे कि सरकार एकर खाता संख्या, प्लॉट संख्या हमार बाबा दादा के ई जमीन हटुए, आ ई जमीन हमार ह, निजी जमीन ह। जबरदस्ती एकरा के मुर्दा घाट बनावल जाता। एकरा खातिर सुनियोजित तरीका से षड्यंत्र रचत जात बड़ुए। ई बतावत रहे कि हम हमार पूरा परिवार, करुणापति तिवारी बतावत रहे कि मोहनिया रहेला विगत 70 साल से। तो जमीनिया तो हम कहीं लेके ना नु जाई, जमीनिया के कागजवे नु हमारा भेजाई। जब हमार जमीन हो तो यह पो ई लोग अनर्गल तरीका से प्रखंड कार्यालय में पहुँच के दावा करत बड़ुए आ कि ई जमीन मुर्दा घाट हटुए। अब रौरे बताई कि कागज वाला मुँह मरावत फिरे आ अनर्गल लोग एपो कब्जा करसी कहाँ तक जाई बटुए। अब अंचल कार्यालय के सीओ एसडीओ साहेब के चाही कि मामला तूल पकड़े, एकरा पहले एकर फैसला जल्दी से जल्दी कर दिहल जाओ। भोजपुरिया समाचार अब बयान सुनावे जा रहल बटुए व्यक्ति के जे करुणापति तिवारी बड़े, जिनकर पुश्तैनी जमीन बतावल जा रहल बटुए। उ का कहता रे रौरा खुद सुनी, लेकिन रौरा दर्शक लोग से निहोरा रहेला कि चैनल को नया बानी तभी ये बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, कमेंट करके बताई कि कैसा लागल, अधिक से अधिक शेयर करी ताकि देश ना विदेश तक भोजपुरिया समाचार पहुँचे। सुनी बयान, मामला बताई। पहले हमारा परिचय सुना जाए सर। हाँ। मैं करुणापति तिवारी, पिता स्वर्गीय शिवशंकर तिवारी, बाबा भभूति तिवारी, पर पिता राम प्रताप तिवारी, ग्राम पोस्ट थाना मुरार, जिला बक्सर का मूल निवासी। लेकिन 70 साल से लगभग 70 साल से हम लोग मोहनिया में रहते हैं। मतलब पूरा परिवार आपका चला गया? पूरा फैमिली। और गांव जैसे है वैसे है, आना जाना है, सभी लोग पहचानते हैं। हर महीना 2 महीना पर हम यहाँ आते हैं, इसमें बुरा नहीं है। रिपोर्ट लेते हैं, गांव से संबंध है, नाता हत्या है, सबसे लेना देना है, सब कुछ है। रह गई बात कि बंजरिया में पुल के नीचे पुरानी परती है, तो परती जमीन हम केवल कागज लेकर घूमेंगे। हम घूमेंगे तो कागज, जमीन तो लेकर मोहनिया में रह नहीं सकते हैं। जमीन तो यहाँ छोड़ दिए, वो गड्ढा है तो गड्ढा है, मेरा है। भैंस खेल रहा है, कुछ हो रहा है, आपके घर के नज़दीक है, आपके गांव के नज़दीक है। अगर आप गलत करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो आप फंस जाएंगे। लेकिन मैं भाईचारा समझता हूँ। क्या भाईचारा है इसमें? बसंत यादव पूर्व कह रहे हैं कि हम मुखिया हैं, कह रहे हैं ना कि हम पूर्व मुखिया हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं। हमको शर्म की बात है कि इनको पंचायत का मुखिया कौन बना दिया, जिसको ये पता नहीं है वो ज़मीन किसका है, क्या है, कैसे मुर्दा घाट है। अरे मुंह से कह दिए आत्मदाह कर लेंगे, आत्मदाह तो कर लिया जाए कम से कम। मुर्दा घाट है, पढ़े लिखे हो, देखो, जानो, समझो। और सर थोड़ा सा निवेदन है, मैं आप लोग से भी विनती और क्षमा चाहूँगा। कुछ आप लोग के भी प्रति बोलना जरूरी था कि आप लोग भी कुछ जाने, कुछ समझे, उसके तह तक जाने। ऐसे न बोलें, न पत्रकारिता में
कुछ अब लिख हमको भी बोलने दीजिए। थोड़ा सा सर, एक चीज और, एक मिनट आप सुन लीजिए, उसके बाद बताइए। देखिए दूसरी चीज है कि यहाँ कॉम जाता है, यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँचते हैं प्रखंड कार्यालय में, और इस तरह की बातें आती हैं, तो हमारा धर्म कहता है कि वहाँ पहुँचना है। आपने अपना पक्ष रखा। हाँ, तो इसमें तो कुछ हमारे तरफ से गलती हो गया, लेकिन एक बात और होता है कि कभी कभी एक समूह के लोग वहाँ चले जाते हैं। अब सुनिए, एक समूह के लोग चले जाएंगे, गांव के लोग जो जाने पहचाने भी हैं, कुछ जानकार भी लोग हैं, ये ऐसा नहीं है। जैसे अभी एक दरोगा जी थे, बोले हैं आपके मीडिया में, बोले हैं कि भाई हम दरोगा हैं, इंस्पेक्टर से रिटायर किया हूँ। तो आप भी पढ़े हैं, न्यायपालिका से नौकरी करके 30 साल आते हैं, आप न्यायपालिका से हैं। आपके थाना भी में भी, जैसे मुरार थाना में मैं खड़ा हूँ, वैसे ही आपके भी थाना में बहुत ऐसा केस गया होगा, लेकिन बिन जाने बिन समझे आप भी कहते हैं कि मुर्दा घाट है। और नाम से मुर्दा घाट हो गया, वाह। कागज पे आपका है, कागज पे आपका है कि कागज आपको दिखाए हैं 2019 में। देखिए थाना प्रभारी का ये भी ले लीजिए, 2019 में थाना प्रभारी ने अंचल अधिकारी से मांगा था कि जमीन वो किसका है, जमीन किसका है, या मुर्दा घाट है या किसी का खतियानी रहती जमीन है। तो वहाँ अंचल से आया कि नहीं, ये जमीन खतियानी रहती है और भभूति तिवारी की जमीन है, पुरानी पड़ती है। तो पड़ती माने पड़ती होता है, ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे लोग जैसा कि लोग बता रहा है कि वहाँ हम लोग मुर्दा गाड़ते थे, 2 दिन मुर्दा नहीं गाड़ते थे। आज अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, अभी जाकर देखा जाए, वहाँ पूरा चिकना था, प्लॉट था, प्लॉटिंग हुआ था। क्यों कि गिट्टी बालू उसमें डंप किया गया था 8-10 साल पहले, समझ गए, जिला परिषद के थ्रू। उसमें हमको 5000 भाड़ा भी मिला, उसमें हमको 5000 भाड़ा भी मिला, वो लेवलिंग हो गया। अभी जाकर देखिए कि बीच में गड्ढा करके उसमें कुछ गाड़ दिया गया है। क्यों कि हड्डी दिखाना है। तो हम तो सीओ को कह रहे हैं कि आप लिख कर दे दीजिए कि मुर्दा घाट है, मैं मोहनिया चला जाऊंगा, समझ गए, यहाँ लड़ने के लिए नहीं बैठाऊंगा। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल वो एक जमीन है। क्या मनसा है उन लोगों की, क्या मनसा है? मनसा है हड़प लेना, भूमाफिया लोग हैं। और नहीं तो 10 रुपया की जमीन है, 2 रुपया में बेच कर चले जाइए। अरे बेचूंगा क्यों, पैसा अगर ज़्यादा है तो बेचूंगा क्यों, बाप दादा का धरोहर है, बेचूंगा क्यों। बिजनेसमैन हूँ, 3 पीढ़ी से वहाँ मोहनिया में बिजनेस करते हैं लकड़ी का, और 10 मिस्त्री हमारे यहाँ खड़ते हैं। जाकर देखा जाए तो 10 परिवार हुए, एक परिवार मैं, 11 परिवार जीता हूँ उस चीज़ से, इसमें दो राय नहीं है। 11 जीते हैं, यहाँ भी कुछ करेंगे, 5 परिवार जिएगा, नगर पंचायत का कुछ करेगा, हम उसको घेराबंदी कराएंगे ना। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से मांग कराते हैं कि आप हमारे साथ होकर हमारा घेराबंदी कराइए, उसको नापी कराइए कि 33 डिसमिल कहाँ है। आई भी उस दिन बताऊंगा आपको हुजूर कि मुर्दा घाट लोग चिल्ला रहे हैं ना, खुद का पता नहीं है कि मुर्दा घाट कहाँ है। उन लोग को खुद को पता नहीं है कि मुर्दा घाट है। मुर्दा घाट पर मुर्दा घाट तो खोजो, कम से कम नगर पंचायत के तो मुखिया हैं बसंत जी, वोट लेना है। अरे बसंत जी बढ़िया हैं, आप अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं, आत्मदाह कर लेंगे, अच्छा करेंगे। आत्मदाह करेंगे तो ग्राम पंचायत के लिए तो अच्छा ही करेंगे। इसमें कहा कि जमीन को हड़प देना है, किसी का रहती जमीन जो कहीं जी खा रहा है, अभी तक बेचा नहीं। अगर मैं थोड़ा सा पीछे आपका प्लॉट संख्या 10 साल 20 साल पहले बेचकर चला गया रहता। ये जमीन का प्लॉट संख्या कितना है और खाता खेसरा संख्या? प्लॉट संख्या देखिए 282 है, प्लॉट संख्या नहीं, खाता नंबर 282 और खेसरा नंबर 1427। कितना है ये जमीन? रकबा 33 डिसमिल। देखिए पुरानी पर्ची लिखा हुआ है, कागज भी देख लीजिए पुरानी। अच्छा, एक सवाल उठता है कि आप इतने दिन से इस पर दावा नहीं किए और अच्छा दावा नहीं किए। अरे सर वो लोग कह रहा है कि हम लोग इतने दिन से दावा किए, गाय पशु दावा क्या करना चाहिए बताइए। वो लोग कह रहे हैं गाय पशु फेंकते थे, उसमें मुर्दा गाड़ते थे। आपके गांव के नजदीक है, आप गांव पशु फेंक रहे हैं, एक सामाजिक बोल रहे हैं। अब मैं लिख कर अगर दे दूंगा उसमें किसी का नाम, 2-4 अगहर का नाम, तो आप समझिए क्या हो सकता है। न्याय के भी आप बहुत जानकार होंगे, इसमें तो दोरा नहीं। किसी का खतियानी जमीन है, वो व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है, समझिए। तू तो देखने नहीं आया, केवल कागज अपना देख रेख में रखेगा बढ़िया से। कभी आया तो देख लिया, तो हमारे तो आते जाते कोई ऐसा नहीं देखा। सोमवार को अंचलाधिकारी ने समय दिया था, तो अंचलाधिकारी पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अब हमको नहीं मालूम है, इसलिए कि मैं भगनी की शादी थी, हम अंचलाधिकारी को फ़ोन करके बोल दिया था कि हुजूर हम आ नहीं सकते हैं, कि भगनी की शादी में है, सुबह हमको वहाँ इमली घोटा कर आना था। चलिए आपका परिचय एक बार बता दीजिए। करुणापति तिवारी, पिता स्वर्गीय शिवशंकर तिवारी, घर बाबा भभूति तिवारी, पर बाबा राम प्रताप तिवारी, ये भी एक जानिए।
कि वैसे फैमिली से बिलोंग करते हैं कि 5 पीढ़ी से हम लोग इकलौता चले आ रहे हैं। सरकार को भी सम्मान दिए। अगर मैं 8 भाई रहता, 5 भाई रहता, वो 10 कट्ठा कितना बचता? आप सोचिए, अगर मेरे पिता 6 भाई रहते क्या बचता? सोचिए, बाबा अगर रहते 8 भाई तो क्या बच सकता था? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप देखा जाए सर।